हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ये टॉपिक बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेट्स, है ना, उसके बाद पढ़ा था रिलेशन फंक्शन। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट क्या है, व्हाट इज द सेट, क्या पढ़ा था हमने? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये बात की थी, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आपका। सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, है ना, वेल डिफाइंड होने चाहिए। इससे मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि मान लो मैंने आपको कहा कि लाइब्रेरी में जाओ और वहां से एक मैथ्स की बुक ले आओ, तो आप कहोगे यार क्या, कौन सी मैथ्स बुक? लाइब्रेरी में इतनी सारी मैथ्स की बुक्स हैं, वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा बेटा मैथ्स की लाइब्रेरी में जाओ, 12th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट ले आओ, तब आप जाके ला सकते हो। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है? हमारा सेट। है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने कि मान लो दो सेट हैं, सपोज ए सेट है 1 2 एंड बी सेट है 3 4 5, है ना। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y where x belongs to set A and y belongs to set B, है ना। तो ये ऑर्डर पेयर x, y 1, 3, दिस इज ऑर्डर पेयर, है ना, 1 4 1 5, राइट। इस तरह बताइए 2 4 2 5 3 4, सॉरी, है ना, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था बेटा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन पढ़ा था सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, यानी तो ये कैसा रिलेशन जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक रिलेशन है x, y such that difference between x and y is odd। ये भी बात है ना, डिफरेंस बिटवीन x एंड y। देखते हैं कौन कौन से रिलेशन हैं। 1 3 डिफरेंस कितने का है? 2 का, इट इज नॉट ऑड। 1 4 डिफरेंस कितने का है? 5 का, 5 इज ऑड, तो हम इसे लेते हैं 1 4, है ना। 1 5 डिफरेंस 4 का है, इवन है। 2 3 डिफरेंस कितने का है? 1 का, वो ऑड है। 2 4 डिफरेंस इवन है। 2 5 डिफरेंस 3 है, ऑड है ना। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। तो ये क्या है? इसी का एक सबसेट है। तो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले पढ़ा सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम डोनेट करते हैं बेटा कैपिटल लेटर्स से, और कर्ली ब्रैकेट्स में इसको रखा जाता है, बीच में इनको बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? जो दो सेट्स गिवन है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y where x belongs to set A and y belongs to set B। रिलेशन क्या था? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक नोट कर लो आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बात किया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब तक हमने 11th क्लास को रिवाइज किया था, अब रिलेशन की टाइप्स कौन कौन सी पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो आता है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट टाइप क्या है रिलेशन की? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मींस व्हेन a बिलोंग्स टू r, यानी कि अगर मान लो मैंने कहा कि एक ऐसा रिलेशन जहां पर अगर मान लो 1, अगर हमें एक सेट गिवन है a is equal to 1 2, ठीक है। अब अगर खाली a, तो हम क्या निकालेंगे? a क्रॉस a, वो क्या होगा बेटा? 1 1 1 2 2 1 एंड 2, ये बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर अगर 1 2 1 1 भी है और 2 2 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं इसको अगर एक पूरा रिलेशन बोल दिया जाए इसे, तो ये क्या कहा जाएगा? अगर a बिलोंग कर रहा है, 1 1 भी है 2 2 भी है, इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, राइट।
नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि इफ AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R। कह रहा है कि अगर मान लो 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। If there is 1 3 then there should be 3 1। That means if there is AB belongs to R then implies BA also belongs to R। यानी कि अगर वहां पर AB है तो BA का होना भी मस्ट। क्या बात है? रिफ्लेक्सिव क्या है? ना सुना लगता है रिफ्लेक्शन, यानी A का A के साथ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या है कि अगर सिमेट्री होनी चाहिए, अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ AB belongs to R and BC belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। मतलब कि अगर 1 3 है 3 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए। बस if there is AB and BC then there must be AC। अगर AB है BC है तो AC भी होना जरूरी। क्या बात समझ आ गई? तो रिफ्लेक्सिव क्या है कि AA होना चाहिए, सिमेट्रिक क्या है कि अगर AB है तो BA भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर AB है BC है तो AC भी होना चाहिए। ये इसका जो ये हेड होता है इसकी टेल से मैच होना चाहिए। 1 3 3 4 है तो फिर 1 4 भी। गॉट योर पॉइंट? नंबर 4 पे आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? When a relation is reflexive, symmetric and transitive, it is called equivalence। जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले क्या करो बेटा? आइए देखिए बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, जो हमें समझे उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में चेक करना है बेटा हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक किया जाता है कि हमें लिखना होता है रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या आती है कि AA बिलोंग करना चाहिए R को, है ना? तो देखते हैं ध्यान से। पहले इसको हम पहले फाइंड आउट कर देते हैं। A हमारे पास रिलेशन कैसे निकाला जाएगा? अब उसे क्या 3x - y = 0। 3x - y = 0 मतलब हो गया 3x = y। यानी अगर x के 1 होगी तो y के 3 होगी। x अगर 2 हो तो y कितना होगा? 6। x अगर 3 होगा तो y होगा 9। x अगर 4 होगा तो y कितना होगा? 12। और अगर x 5 हो तो y कितना होगा? 15। बट 15 हमारे पास नहीं। देखो अगर खाली एक सेट दिया है दैट मींस हमें जो है वो A क्रॉस A निकालना है। A क्रॉस A में अगर A में 14 एलिमेंट्स है, B में 14 एलिमेंट्स है तो A क्रॉस A में 14 * 14 196 एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना? और पेयर हो जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें एक रिलेशन दिया उसका सबसेट निकालना है। 3x = y मतलब y is 3 times of x। तो y is 3 times of, if x is 1 then y is 3, if x is 2 y is 6, है ना? If x = 3 y = 9, if x = 4 y = 12। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा हमें कि AA बिलोंग करना चाहिए R को, है ना? देखते हैं क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है R को? नहीं। Therefore R is not reflexive, है ना बेटा? देखो अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि अगर 1 से लेकर 14 है दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 सारे होने चाहिए। कोई भी एक मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पर हमें एक ही बता दिया कि 1 1 नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होगा? क्या कंडीशन थी? इफ AB बिलोंग्स टू R implies BA बिलोंग्स टू R, है ना? तो आइए देखते हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है R को, यस, है ना? क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है R को? नो। 1 3 तो है बट 3 1 नहीं है। Therefore R is not symmetric।
ठीक है, तो हमने बताया था अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, बट 1 3 है 3 1 नहीं है, इसका सिमेट्रिक। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। आइए देखते हैं। अब मैंने कहा था टेल का टेल के नाम मैच कर रहे हैं, 1 3 किससे मैच करेगा 3 9, क्योंकि इसका टेल इसकी हेड से मैच करनी चाहिए। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। अगर 1 3 है 3 9 है तो क्या होना चाहिए 1 9 होना चाहिए। क्या 1 9 है which does not belongs to R, therefore R is not transitive। गॉट है कोई? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसे यहां तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट का ए पार्ट लिखा है set of all human beings given है हमें रिलेशन xy x and y work at same place। तो ऐसे चेक करते हैं और ये बात करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। x रिफ्लेक्सिव होना चाहिए a belongs to r, यानी x x both work at same place। क्या मैं और मैं एक जगह काम करते हैं? yes, x and x work at same place, that means it is reflexive है ना। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? yes, x and x work at same प्लेस है ना, तो बिल्कुल ठीक है बात है, ठीक है। therefore the r is reflexive। फिर सिमेट्री के लिए क्या होता है कि अगर a भी बिलोंग करता है तो b भी होना चाहिए। that means if x and y work at same place, एक प्लेस से काम करता है, x और y एक जगह काम करते हैं, तो y और x तो एक ही जगह काम करते हैं, तो y and x also work at same place, therefore r is symmetric। गॉट अ पॉइंट ना, कि भाई x और y अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो y और x तो एक ही जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं, y और z एक जगह काम कर रहे हैं, दैट मींस x और z एक जगह काम कर रहे हैं। सिंपल बात है। अरे राम और लक्ष्मण एक जगह काम करते हैं, लक्ष्मण और भरत एक जगह काम करते हैं, तो भैया राम और भरत भी तो एक ही जगह काम करते हैं ना, क्लियर है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे, x and y वर्क at same place, y and z work at same place, implies x and z work at same place, therefore r is transitive। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, therefore r is an equivalence relation। ठीक है, राइट, थैंक यू।